आनंदपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते ही बनती थी। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। यही आनंदपुर में देवानंद अपनी पत्नी मालती और 9 साल के बेटे नीरज के साथ रहता। देवा खेती करता था और उसी से गुजारा चलता था। मालती जल्दी से पोटली में खाना बांधकर देवा को देती है। देवा कुदाल लेकर खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसके दोस्त राजू और प्रेम मिल जाते हैं। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमें सुनने में आया है कि इस बार खून जमा देने वाली ठंड पड़ेगी। तुम्हें याद है, पिछले साल 6 लोगों की ठंड से मौत हुई थी। इस बार तो उससे भी ज्यादा भयंकर ठंड। अरे अभी तो मैं भी नहीं जानता इसका क्या उपाय है, पर सोचा जाएगा। अभी मैं खेत जा रहा हूँ, बहुत काम है और देर हो चुकी है। देवा आगे बढ़ जाता। इस बार बहुत ठंड पड़ेगी। क्यों ना जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर जमा कर लूं। ठंड बढ़ेगी तो मैं अच्छी कीमत पर बेचूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। वो खुश होकर घर लौटने लगा। अजी, आज आप खेत से जल्दी लौट आए, कोई दिक्कत? नहीं, मैं राजू और प्रेम से मिला था। उन्होंने बताया कि बहुत ठंड पड़ेगी, इसलिए मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर जमा करूंगा और ठंड में बेचकर पैसा कमाऊंगा। बात तो सही है। मानना पड़ेगा देवा, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। हाँ, और ध्यान रहे ये बात किसी को मत बताना, वरना सब योजना खराब हो जाएगी। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। दोनों हंसते हैं। देवा कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल। इधर गांव में 2 महिलाएं आपस में बात कर। चिंता किस बात की? तुम वैसे भी 15-20 दिन में नहाती हो। और तुम रोज नहाती हो क्या? फिर भी मैं तुमसे सुंदर। देवा रोज जंगल जाकर सूखी लकड़ियां काटता है। एक दिन राजू और प्रेम उसे रोकते हैं। देवा भाई, रोज इतनी लकड़ियां? क्या भाभी रोज चूल्हा चला रही हैं? अरे नहीं भाई, मुझे रोज नए नए पकवान खाने की आदत है, इसलिए मेरी पत्नी को कुछ ज्यादा लकड़ियां लगाती हैं, इसीलिए मुझे रोज लकड़ियां काटने जाना पड़ता है। देवा बहाना बनाता है, पर दोनों को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन चुप रहते हैं। लेकिन वो ज्यादा इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ दिन बीते, सर्दी आ चुकी थी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। हर कोई सर्दियों से बचने के लिए आग का सहारा ले रहा था। कुछ दिन बाद उसके घर के बाहर बोर्ड। गांव वाले परेशान होकर आपस में बातें करते हैं। भाई, देवा तो हमें लूट रहा है। जंगल से फ्री की लकड़ी 5 रुपए में बेच रहा है। हाँ भाई, हमें से कोई भी देवा से लकड़ी नहीं खरीदेगा, बल्कि हम खुद जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां कल काट के लाएं। सभी गांव वाले फैसला करते हैं कि अब वे खुद जंगल से लकड़ी लाएंगे। अरे मालती, गांव वाले कल लकड़ी काटने जा रहे हैं। मेरा पूरा व्यापार खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, अब तो ही कुछ कर। काश कोई चमत्कार हो जाए कि वे जा न पाएं। हे भगवान, तू भी अब कुछ चमत्कार दिखाओ, वरना हमारी रोजी रोटी कैसे चल पाएगी। काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश होती है। सारी सूखी लकड़ियां भीग जाती हैं। गांव वाले लकड़ी काटने नहीं जा पाते। देवा और मालती खुश हो जाते हैं। अब मैं लकड़ी 5 रुपए नहीं 10 रुपए किलो बेचूंगा, तब इन गांव वालों की अकल ठिकाने आएगी। बहुत चालाक बनते। नहीं, ये गलत है। भगवान ने मदद की है, इसका फायदा मत उठाओ। हमें गांव वालों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम 5 रुपए में ये लकड़ी बेच के फायदा कमा सकते हैं। मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। दाम 10 रुपए ही होंगे। अब देखता हूं कि अब गांव वाले क्या करेंगे। देवा बोर्ड बदल देता है। देख रेखा, ठंड कितनी बढ़ गई है। हमारे पास लकड़ी नहीं है। अब हम कल किस चीज से आग जलाएंगे? इस ठंड में बिना आग के रहा ही नहीं जाता। देवा पहले 5 रुपए लेता था, अब 10 ले रहा है। लोगों को लूट रहा है। लेकिन बहन, हम लकड़ी खरीदने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बिना लकड़ियों के हम आग कैसे चलाएंगे? सब लाचार होकर आग दाबते हैं। गांव की एक बहुत बूढ़ी औरत देवानंद के पास आती। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी लकड़ी दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। माफ करिए दादी, मैं मुफ्त में नहीं दूंगा।
मैंने ये लकड़ियां बहुत मेहनत से जमा की हैं, इसलिए मैं एक भी लकड़ी मुफ्त में नहीं दे सकता हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो 2 और लकड़ियां ले जाओ। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, किसी को मुफ्त में लकड़ी देवा के जाने के बाद नीरज ठंड से परेशान होता है। वो मासूमियत में एक लकड़ी में आग लगा देता है। सारी सूखी लकड़ियां जल उठती हैं। घर में भीषण आग लग जाती है। कोई गांव वाला मदद नहीं करता। आग में नीरज की मृत्यु हो जाती है। मालती बेबस रोती रहे। देवा लौटकर घर को राख बना पाता है। मालती उसे सब बताती है। देवा फूट फूट